नमस्कार मित्रों। तो कहानी की शुरुआत होती है हमें कुछ पुलिस वैन को दिखाते हुए, जिसमें कि एक काफ़ी ही खतरनाक आतंकवादी चंगेज खान को ले जाया जाता है। इसी दौरान चंगेज खान कुछ पुलिस वालों से एक सिगार जलाने की अनुमति मांगता है, लेकिन पुलिस वाले इसको यह अनुमति नहीं देते हैं और उसका लाइटर छीनकर फेंक देते हैं। तभी वहाँ एक जोरदार धमाका होता है और कुछ हथियारबंद लोग आकर चंगेज खान को वहाँ से छुड़ा कर लेकर चले जाते हैं। चंगेज खान जब वहाँ से निकलता है तो वह अपने एक गुर्गे को कॉल करता है और यह बताता है कि आप हिंदुस्तान में इतनी तबाही मचा दो कि वहाँ का बच्चा बच्चा चंगेज खान का नाम सुनकर ही दहशत में आ जाए। और होता भी ऐसा ही है। चारों तरफ गोलीबारी, गैंगवार, किडनैपिंग, रंगदारी, ये सारी चीज़ें इतने ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ को भी इसके विषय में चर्चा करनी पड़ती है। अब रॉ को एक ऐसे सिपाही की तलाश होती है जो कि इमोशनलेस हो, क्रूर हो, सिंगल हो और फाइटिंग स्किल उसकी काफ़ी ही ज़बरदस्त हो। इसी की वार्तालाप के बाद से सीन शिफ्ट होता है, जहां हमारे पावर स्टार पवन सिंह की एंट्री होती है, जहां पर एक काफ़ी ही खूबसूरत गाना फिल्माया गया है और उसके बाद एक काफ़ी ही ज़बरदस्त फाइट सीन को दिखाया गया है। और इसका लुत्फ़ आप मूवी में उठा सकते हैं या फिर यहाँ छोटे छोटे कुछ क्लिप्स मैं दे रहा हूँ जिसका आप आनंद ले सकते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस हसीना खान पर। हसीना खान स्विमिंग पूल का मज़ा उठा रही थी। तभी किसी ने मीडिया को यह सूचना दी कि हसीना खान उनकी गर्लफ्रेंड है। चूँकि हसीना खान का भाई फिरोज़ खान एक काफ़ी ही बड़ा बिजनेसमैन होता है, इसलिए यह न्यूज़ काफ़ी जल्दी वायरल हो जाता है। साथ ही साथ इस न्यूज़ में जिस लड़के ने हसीना खान को अपना गर्लफ्रेंड बताया था, उसका फ़ोटो भी वायरल होता है। और यह कोई और नहीं, चूँकि पवन सिंह ही होते हैं, जिनका नाम इस मूवी में सुपर सिंह है। सुपर सिंह इस न्यूज़ के बाद काफ़ी ही फेमस हो जाते हैं और उनको लोग जानने लगते हैं। इसी दौरान हसीना खान सुपर सिंह से मिलने आती हैं और उन्हें धमकी देकर वहाँ से चली जाती हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है हसीना खान के घर, जहाँ पर मूवी में पहली बार फिरोज़ खान को दिखाया जाता है, जो कि नमाज अदा कर रहा होता है। नमाज अदा करने के बाद फिरोज़ खान अपनी बहन हसीना खान से मिलता है और उसे यह बताता है कि अब तेरी उम्र शादी की हो गई है, तुझे कैसा लड़का चाहिए ये बता दे। हसीना खान बताती है कि वह फिरोज़ खान जिससे सारी दुनिया कांपती है, सारा हिंदुस्तान कांपता है, मुझे वैसे लड़के से शादी करनी है जिससे वह फिरोज़ खान कांपने लगे। यह सुनकर फिरोज़ खान के चेहरे की रौनक उड़ जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और एक पार्क में हसीना खान को दिखाया जाता है, जहां पर सुपर सिंह उनसे मिलता है और उनसे फ्लर्ट करने लगता है। इसके बाद यहाँ भी एक काफ़ी सुंदर गाना जो है फिल्माया गया है, जो कि काफ़ी ही मूवी में चार चांद लगा रहा है। इस गाने के बाद कुछ तस्वीरें जो हैं हसीना खान और सुपर सिंह के वायरल हो जाते हैं, जिससे कि कंट्रोवर्सी और ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसी दौरान सुपर सिंह एक न्यूज़ चैनल में इंटरव्यू के लिए चला जाता है, जहां पर वो अपनी और हसीना खान की लव स्टोरी को बताता है, जिसे हसीना खान न्यूज़ में देखती हैं और आग बबूली हो जाती हैं और वह जाकर सुपर सिंह से मिलती हैं। सुपर सिंह के सामने एक चैलेंज रखती है कि उन्हें सीढ़ियों से छत पे जाना है और उसी छत पे हसीना खान लिफ्ट से जाएंगी। यदि सुपर सिंह उनसे पहले छत पे पहुंच गए तो वो उसे अपने प्यार के काबिल समझ लेंगी और उससे प्यार करने लगेंगी। इसके बाद से पवन सिंह ऐसा ही करते हैं और सीढ़ियों पर, चूंकि हसीना खान ने पहले से ट्रैप लगा रखा था, अपने आदमियों को खड़ा कर रहा था, सबको तोड़ते फोड़ते पावर स्टार पवन सिंह उर्फ सुपर सिंह हसीना के पहले छत पे पहुंच जाते हैं और यहाँ पर इन दोनों के बीच प्यार का पंचनामा शुरू हो जाता है। और इसके बाद से सीन शिफ्ट होता है और हसीना खान को नमाज पढ़ते हुए दिखाया जा रहा है, जहाँ वो ऊपर वाले से अपने प्यार की पाने की मन्नतें कर रही हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और फिरोज़ खान को विदेश में चंगेज खान के साथ एक मीटिंग में दिखाया जाता है। यह वही चंगेज खान है जो फिल्म के स्टार्टिंग में पुलिस के वैन से भाग निकला था। इसी मीटिंग के दौरान फिरोज़ खान के पास उसके गुर्गों का कॉल आता है और वो अपनी बहन हसीना खान और सुपर सिंह के बारे में बताते हैं।
यह सुनकर फिरोज खान आग बबूला हो जाता है और तुरंत ही हिंदुस्तान के लिए रवाना हो जाता है। यहाँ आने के बाद वो अपने गुर्गों को सुपर सिंह को बुलाने के लिए भेजता है, लेकिन सुपर सिंह का डायरेक्ट कहना होता है कि मिलना उसे है तो उसे आना चाहिए, ना कि मुझे जाना चाहिए। और फिर उनके गुंडों की ठुकाई करके वो भेज देता है। यह बात जब फिरोज खान को पता लगती है तो वो कॉल करता है और सुपर सिंह को मिलने के लिए बुलाता है। सुपर सिंह का यह कहना होता है कि यदि तुम्हें मिलना है तो जगह मेरा होगा, समय मेरा होगा, आना तुमको होगा। यह बात सुपर सिंह मान जाता है और वह मिलने के लिए एक सुनसान फैक्ट्री में बुलाता है। वहाँ पर सुपर सिंह और फिरोज खान के बीच एक मीटिंग होता है और उस मीटिंग के दौरान सुपर सिंह फिरोज खान से एक दो सवाल करता है और आखिरी वाला सवाल जब फिरोज खान सुनता है तो उसके चेहरे का रौनक ही उड़ जाता है। इस सवाल में सुपर सिंह पूछता है, फिरोज बता चंगेज कहाँ है। यह सुनकर फिरोज के होश उड़ जाते हैं और वो जानना चाहता है कि तू कौन है, लेकिन सुपर सिंह उसके बारे में उसे कुछ नहीं बताता और इतना सुनते ही फिरोज के आदमी सुपर सिंह पर अटैक कर देते हैं। जहां एक और शानदार जो है फाइटिंग सीन दिखाया गया है, जिसमें सुपर सिंह फिरोज खान के गुर्गों का एक बार फिर से जबरदस्त ठुकाई करता है और वहीं पे फिरोज खान के प्राण पखेरु हो जाते हैं और वो उसे वहां मार देता है। इसके बाद पुलिस जो है सुपर सिंह को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करके थाने ले जाती है। थाने में एसपी रॉ को कॉल करती है कि सर हमें एक ऐसा लड़का मिला है जो कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग परफेक्ट है। यह बात सुनकर रॉ के चीफ मिलने आते हैं और जब सुपर सिंह को देखते हैं तो वो हक्के बक्के रह जाते हैं और उनके मुंह से निकल जाता है, शंकर तुम? क्योंकि यहाँ यह कहानी का एक काफ़ी ही सुंदर प्लॉट रिवील होता है, जहाँ पर सुपर सिंह का नाम शंकर होता है और वह एक रॉ एजेंट होते हैं। यह देखकर रॉ के अधिकारी बोलते हैं कि हमें तो लगा था कि शंकर तुम जिंदा ही नहीं हो, लेकिन ये सब कैसे घटना घटी इसके बारे में बताओ। और सुपर सिंह उर्फ शंकर बताते हैं कि आज चंगेज खान जो जिंदा है, यदि पास्ट में जब सुपर सिंह ने पकड़ा था चंगेज खान को, यदि उस समय रॉ के अधिकारी जो है उन्हें अगर नहीं रोकते तो आज चंगेज खान जिंदा नहीं होता। वहाँ से सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है, जहाँ पर एक स्कूल में कुछ गुंडों द्वारा कब्जा कर लिया गया है और वहाँ पर शंकर जो है एक टैक्सी ड्राइवर का काम करते हैं और उस स्कूल को गुंडों के चंगुल से बचाते हैं। तभी उसी दौरान शंकर की माँ उसकी शादी की बात करती है, जहाँ पर एक काफ़ी ही सुंदर कॉमेडी सीन को दिखाया गया है। उसके बाद से सीन शिफ्ट होता है एक अस्पताल में, जहाँ डॉक्टर सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं और लोगों को एक काफ़ी ही खतरनाक वायरस के बारे में बता रहे होते हैं। लेकिन का एक गोरख धंधा होता है जो कि हॉस्पिटल में आए मरीजों में से कुछ पेशेंट को मार देते हैं और उनके अंगों का तस्करी करते हैं। और ये इस वायरस के आड़ में काफ़ी अच्छा खासा चलता रहता है। और उसी हॉस्पिटल में एक लड़की होती है जो कि हमारे शंकर सिंह की प्रेमिका होती है। सीन आगे की तरफ शिफ्ट होता है, जहां पर फिरोज खान अपने भाई के साथ अपने एक गुर्गे के शादी में शिरकत होने जाता है, जहां पर उसके भाई की नज़र अपने गुर्गे के वाइफ पे आ जाती है, जिसके कारण ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे वो उसकी दुल्हन के साथ सुहाग रात मनाता है और इसका विरोध करने पर फिरोज खान अपने गुर्गे को वहीं पे मार देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहां पर शंकर अपने एक दोस्त की बीवी को लेकर हॉस्पिटल जाता है और वो अपने प्रेमिका से मिलता है। इन दोनों के बीच बातें होती हैं, फ्लर्ट होता है और बाद में ये बातें प्यार में बदल जाती हैं। कुछ समय बाद शंकर की प्रेमिका हॉस्पिटल जाती हैं तो देखती हैं कि एक बच्चे की मृत्यु हो गई है, जिसके बारे में वो डॉक्टर को बताती हैं कि यह बच्चा जो है, इसको नॉर्मल सा एक बुखार था, इसकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे हॉस्पिटल में कुछ गलत काम हो रहा है जिसके वजह से इतने लोगों की मृत्यु हो रही है।
डॉक्टर इस बात को इग्नोर कर देता है और उसे यहाँ से समझाकर जाने के लिए बोल देता है, लेकिन यह बात उसको रास नहीं आती और यह बात वो अपने बॉयफ्रेंड पवन सिंह अर्थात शंकर को बताती है। शंकर यह बात जानकर अपने रॉ के कुछ अधिकारियों से बात करता है कि क्या इसमें इस तरह की कोई दिक्कत हो सकती है, तो उनका भी कहना होता है कि संभवतः ऐसा हो सकता है, ये जांच का विषय है। इसके बाद से एक ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर के पास चंगेज खान का कॉल आता है। चूंकि चंगेज खान वहीं रांची में होता है तो डॉक्टर को मिलने के लिए बुलाता है। डॉक्टर ऑपरेशन छोड़कर चंगेज खान से मिलने चला जाता है, जिसका पीछा इनकी प्रेमिका करती हैं और आगे जाकर चंगेज खान और डॉक्टर के बीच हुई मीटिंग का वीडियो बनाती हैं। तभी उनके फ़ोन पर एक फ़ोन कॉल आता है और उसके गुर्गे उसे देख लेते हैं, जिससे पीछा करते करते वो उसके हॉस्टल तक पहुंच जाते हैं और उसे पकड़कर दोबारा उसी फैक्ट्री में ले जाते हैं, जहां पर रास्ते में पवन सिंह एक टैक्सी ड्राइवर हैं जिन्हें रोका जाता है और उन्हीं के टैक्सी में उसको किडनैप करके उस जगह ले जाया जाता है और जहां पर चंगेज खान का भाई और डॉक्टर पहले से मौजूद होते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। तभी पवन सिंह को किराए के रूप में जो पैसा उन लोगों ने दिया था वो नकली नोट निकलता है, उसको एक्सचेंज करने के लिए दोबारा से वहां आ जाते हैं और जब अंदर जाते हैं तो वहां का सीन देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं। और यहाँ एक काफी ही जबरदस्त फाइट सीन को दिखाया गया है, जहां पर डॉक्टर और चंगेज खान के भाई के प्राण पखेरु उड़ा देते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है वर्तमान में, जहां चंगेज खान को फिरोज खान की बहन हसीना खान जाकर बताती है कि शंकर ने फिरोज खान को मार दिया है। यह बात सुनकर चंगेज खान आग बबूला हो जाता है और शंकर को ढूंढने के लिए अपने आदमियों से कहता है, लेकिन हमारे पावर स्टार तो पावर स्टार हैं, उनकी वहां पर हेलीकॉप्टर से काफ़ी ही शानदार लैंडिंग दिखाई जाती है और उसके बाद यहाँ एक ज़बरदस्त फाइट सीन होता है, जिसमें जो है चंगेज खान के प्राण हर लिए जाते हैं हमारे शंकर के द्वारा। और यह एक काफ़ी ही शानदार लाजवाब मूवी यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद। यदि आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो और वीडियो को यहाँ तक देखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना